दोस्तों अगर आप भी रविंद्र जडेजा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रविंद्र जडेजा के साथ हुई बेईमानी तो भड़क उठे दुनिया भर के तमाम दिग्गज। कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट के तीसरे दिन रविंद्र जडेजा विवादित तरीके से आउट हुए। इसके बाद क्रिकेट जगत में अलग ही मैच चल रही है। इस दौरान केविन पीटरसन, शोएब अख्तर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर ने अपनी राय देते हुए इस नतीजे को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने क्रिकेट जगत में नया बवाल पैदा कर दिया। तो आखिरकार रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद दुनिया के तमाम दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन में कौन बेहतरीन ऑलराउंडर है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच हैदराबाद के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को 246 रनों पर ऑल आउट किया और इसका पीछा करते हुए पहले दिन की समाप्ति तक 119 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और दूसरे दिन की समाप्ति तक 421 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए। लेकिन तीसरे दिन रविंद्र जडेजा 87 रनों के स्कोर पर आउट हो गए, तो वहीं अक्षर पटेल ने 44 रन बनाए थे। और ऐसे में रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते अब भारतीय टीम 190 रनों की बढ़त पर पहुंच गई है और भारतीय टीम 121 ओवर में 436 रनों पर ऑल आउट हो गई। ऐसे में रविंद्र जडेजा के विवादित तरीके से आउट होने के बाद दुनिया भर के दिग्गजों का बयान सामने आया, क्योंकि रविंद्र जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया था, जहां पर गेंद उनके बल्ले के साथ पैड पर एक साथ लगी, जिसके बाद तमाम तरह के बयान आए हैं, जिसमें शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि रविंद्र जडेजा को आउट देने का निर्णय बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं लगता कि जडेजा आउट थे, बल्कि रविंद्र जडेजा को नॉट आउट देना चाहिए था। मैंने ये बात अच्छी तरह इस मैच के अंदर रविंद्र जडेजा को 3 बार एलबीडब्ल्यू आउट किया गया, जिसमें 2 बार अंपायर ने गलत नतीजा दिया था, लेकिन जडेजा ने फैसले को बदलवाया। लेकिन अब की बार थर्ड अंपायर का भी साथ नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रविंद्र जडेजा इस बार नॉट आउट थे, लेकिन उनको जानबूझकर आउट दिया गया, जो कि दर्शाता है कि इंग्लैंड की टीम ने अंपायर के साथ मिली भगत करते हुए भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेलने का काम किया। मेरे अनुसार जडेजा गलत तरीके से आउट हुए हैं। तो वहीं केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा कि जडेजा को गलत तरीके से आउट नहीं दिया गया है। जडेजा को आउट देने का निर्णय बिल्कुल सही है, क्योंकि रविंद्र जडेजा के पास बेहतरीन गेंदबाजी के साथ अच्छी बल्लेबाजी करने की काबिलियत तो है। वो जिस तरीके से तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, उसके बाद तो लगने लगा था कि जडेजा शतक लगा देंगे, लेकिन उनके ऊपर दबाव पैदा करते हुए आउट किया गया, जो कि अंपायर का बिल्कुल सही निर्णय था। इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए कहा कि रविंद्र जडेजा, लेकिन गेंद बल्ले और पैड पर एक साथ लगी थी और ऐसे में बल्लेबाज नॉट आउट रहता है, लेकिन मैदानी अंपायर ने उसे आउट दिया और थर्ड अंपायर के पास कोई सबूत नहीं था, जिसके चलते उन्हें आउट होना पड़ा। तो वहीं गौतम गंभीर ने कहा कि रविंद्र जडेजा का आउट होना काफी ज्यादा विवाद पैदा करने वाला पल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जडेजा कुछ इस तरीके से आउट किया गया था वो सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जडेजा को अंपायर ने आउट देकर एक नया विवाद पैदा कर दिया है। हालांकि नियम के अनुसार तो जडेजा नॉट आउट है, लेकिन ऐसी स्थिति में अंपायर का भी कोई दोष नहीं होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैदानी अंपायर को आउट लगा और थर्ड अंपायर के पास कोई ठोस वजह नॉट आउट देने के लिए नहीं थी। ऐसे में रविंद्र जडेजा को आउट होकर पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा और ऐसे में रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद काफी बड़ा विवाद पैदा हो चुका है। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि रविंद्र जडेजा मेरे अनुसार गलत तरीके से आउट हैं, लेकिन आज अंपायर ने जो फैसला दिया है उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इंसान से गलती हो सकती है और अंपायर ने नियम के तहत बल्लेबाज को नॉट आउट दिया है, लेकिन मामला काफी ज्यादा करीबी था और उनको नॉट आउट के बजाय आउट दिया गया, जो कि पहले भी कई बार विराट कोहली के साथ हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि थर्ड अंपायर के पास भी फैसले बदलने की कोई ठोस वजह नहीं थी और ऐसे में थर्ड अंपायर पर भी सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जडेजा ने जिस तरीके से बेहतर प्रदर्शन किया है उसकी तारीफ होनी चाहिए। उनका आउट होना इस मैच के अंदर काफी बड़ा विवाद पैदा कर चुका है। दोस्तों अगर आप भी रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हैदराबाद के मैदान पर पहले टेस्ट मैच में ही टीम इंडिया ने रचा इतिहास। तीसरे दिन ही खत्म कर दिया पूरा टेस्ट मैच। जडेजा और अक्षर पटेल की तूफानी बल्लेबाजी के बाद भारतीय गेंदबाजों ने कमाल कर पूरे क्रिकेट जगत को किया हैरान। तो आखिर कैसे तीसरे दिन ही भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर किया मजबूर? कैसे अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के सामने रखी बड़ी लीड? फिर कैसे गेंदबाजों ने आग उगलती हुई जैसी गेंदों से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को पहुंचाया जीत के करीब? दोनों टीमों के बीच हुए तीसरे दिन के पहले सेशन की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 110 ओवर में 421 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। रविंद्र जडेजा 155 बॉल पर 81 रन बनाकर खेल रहे थे, वहीं अक्षर पटेल 62 गेंद खेलकर 35 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल
मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे। वहीं इंग्लैंड की तरफ से पहले ओवर तीसरे दिन का फेंकने आए मार्क वुड टीम इंडिया ने इंग्लैंड के सामने 175 रनों की लीड दे चुकी थी। रविंद्र जडेजा ने मार्क वुड की पहली ही गेंद पर एक बेहतरीन सिंगल लेकर टीम इंडिया का खाता खोल दिया। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को ये धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं इंग्लैंड के कप्तान विकेट की तलाश में स्पिन गेंदबाजों से गेंदबाजी करा रहे थे, लेकिन जडेजा और अक्षर पटेल मैदान पर सेट हो चुके थे। उनका बखूबी डट कर सामना कर रहे थे। हर किसी की निगाहें रविंद्र जडेजा के शतक पर टिकी हुई थी, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं उनका साथ अक्षर पटेल भी खूब निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए अहम पारी खेल रहे थे। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी का भरपूर लुत्फ उठा रहे थे, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज काफी आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू कर दिए थे। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के बीच 69 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। ये पार्टनरशिप टीम इंडिया के लिए बेहद अहम थी। वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ी इन दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग से हैरान और परेशान हो चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज विकेट देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रविंद्र जडेजा दूसरे दिन की तरह इस दिन भी बेहतरीन बल्लेबाजी करना दिखा रहे थे। वो अक्षर पटेल भी उनकी तरफ अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। तीसरे दिन भी रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की बल्लेबाजी देखकर भारतीय खेमा एक बार फिर खुशी से झूम रहा था। ये दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे। टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी इन दोनों की बल्लेबाजी से काफी खुश नजर आ रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज विकेट निकालने के लिए तरस गए थे। वहीं इंग्लैंड के गेंदबाज जो रूट रविंद्र जडेजा को अपनी फिरकी में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा उनका सामना डट कर रहे थे। वहीं इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स लगातार नए गेंदबाजों से लेकर गेंदबाजी करा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं अपनी टीम के लिए 119वां ओवर फेंकने आए जैक लीच की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने खतरनाक अंदाज में कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया और भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद भी अक्षर पटेल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी अक्षर पटेल ने इस अंदाज में खतरनाक चौका जड़कर ओवर को खत्म किया और भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। इस मौके के साथ अक्षर पटेल अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए थे। अक्षर पटेल का वो शॉट देखकर भारतीय टीम मन ही मन खुशी से झूम उठा। बेहद शानदार शॉट लगाकर वो अक्षर पटेल ने ओवर का खात्मा किया था। उनका साथ दे रहे रविंद्र जडेजा संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि वो अपने शतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। लेकिन 120वां ओवर फेंकने आए जो रूट ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम का 8वां विकेट 436 रनों के स्कोर पर गिर जाता है। जडेजा और अक्षर पटेल के बीच एक लंबी पार्टनरशिप यहीं पर टूट जाती है। जडेजा 87 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस एलबीडब्ल्यू पर जडेजा ने रिव्यू भी लिया, लेकिन थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट करार दे दिया। पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय खेमा पूरी तरीके से निराश हो गया। केएल राहुल की तरह जडेजा भी अपने शतक से चूक गए थे। अब अक्षर पटेल का साथ देने के लिए मैदान पर जसप्रीत बुमराह आ गए। भारतीय टीम ने 190 रनों की लीड इंग्लैंड के सामने रख चुकी थी, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर जो रूट ने अपने करिश्माई फिरकी से जसप्रीत बुमराह को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम का 9 विकेट 436 रनों के स्कोर पर गिर जाता है। जो रूट ने अपने इसी ओवर में मैच का पूरा रुख पलट दिया और भारतीय खेमा पूरी तरीके से निराश हो गया था। किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि जो रूट अपने इस ओवर में मैच का पूरा रुख ही पलट देंगे, लेकिन अपनी खतरनाक गेंदबाजी से जडेजा और बुमराह को पवेलियन का रास्ता उन्होंने दिखा दिया था। मगर एक तरफ से अक्षर पटेल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मोहम्मद सिराज आ गए, लेकिन इन दोनों की जोड़ी भी ज्यादा देर तक मैदान पर स्पिन गेंदबाजों के आगे टिक ही नहीं सकी। अक्षर पटेल रेहान अहमद के शिकार हो जाते हैं और भारतीय टीम 436 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के सामने 190 रनों की लीड दे चुकी थी, जिसके जवाब में इंग्लैंड के बल्लेबाज दूसरी इनिंग्स खेलने के लिए मैदान पर उतरे। जैक क्राउली के साथ बेन डकैट। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह आते हैं और अपनी खतरनाक गेंद से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को काफी चकमा भी वो दे रहे थे। पहले ओवर में बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी कर मैदान फेंक दिया। भारतीय गेंदबाज बेहद आक्रामक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इंग्लैंड के ऊपर वो हावी नजर आ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाकर तीसरे दिन के पहले सेशन में ही मैच का पूरा रुख पलट दिया और टीम इंडिया जीत की तरफ भी बढ़ने लगी है। दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल और रविंद्र जडेजा को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला हैदराबाद के मैदान पर खेला गया, लेकिन इस मुकाबले केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया, जिसे देखकर खिलाड़ियों की पत्नियों ने भी इन दोनों बल्लेबाजों की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगी। तो आखिर अनुष्का शर्मा से लेकर रितिका सजदे यहाँ तक कि आथिया शेट्टी और खुद जडेजा की पत्नी रिवाबा ने इन दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर क्या कुछ तारीफ में कहा। कैसे राहुल और जडेजा ने मिलकर पलटा मैच का रुख, कैसे अकेले दम पर जडेजा ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां।
क्या कुछ पत्नियों ने दिया बयान, ये तो हम आपको खुद उनके बयान में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रविंद्र जडेजा और केएल राहुल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच हैदराबाद के मैदान पर खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की पूरी टीम 246 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने पहले दिन केवल 23 ओवर खेल पाई थी, जिसमें टीम इंडिया ने एक विकेट खोकर 119 रन बनाए थे। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो भारतीय बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके।